हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज हम करने जा रहे हैं मेगा सर्वे और डेट है 11 जुलाई 2021। ये है क्लास 6 का मेगा सर्वे, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, ईच सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन। तो फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, वह चिड़िया जो। अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है तो चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइए, 6th क्लास के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। कि कविता के रचयिता कौन है, यानी कि इनके कवि कौन है? महादेवी वर्मा, शमशेर सिंह बहादुर, सुमित्रा नंदन पंत या केदारनाथ अग्रवाल। तो जल्दी से बताइए मुझे, कौन है इनके रचयिता? इनके रचयिता है केदारनाथ अग्रवाल जी। बहुत अच्छे से इस कविता को बार बार आपको पढ़ाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, वह चिड़िया जो कविता में चिड़िया के पंख कैसे हैं? नीले, पीले, काले, सफेद। तो जो चिड़िया है वो नीले पंखों वाली चिड़िया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बचपन पाठ के आधार पर बताइए कि बच्चों को प्रत्येक शनिवार को क्या करना पड़ता था? पढ़ाई, खेलना, घर का काम या ऑलिव ऑयल पीना। तो आपने पढ़ा होगा, महादेवी वर्मा जी ने लिखा है बचपन पाठ, और उसमें वो हर शनिवार को ऑलिव ऑयल पिया करती थी। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, बचपन पाठ में लेखिका ने किसका टोपा उतार कर सर पर रख लिया? छोटे भाई, बड़े भाई, पिताजी या चाचा जी। तो उन्होंने अपने छोटे भाई का टोपा उतार कर सर पर रख लिया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, मुझे 2 दर्जन केले चाहिए। वाक्य में 2 दर्जन शब्द क्या है? 2 दर्जन है निश्चयवाचक विशेषण। तो अब यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, संज्ञा विशेषण, परिविशेषण या क्रिया विशेषण। तो जल्दी से मुझे बताइए क्या होगा इसका उत्तर। 2 दर्जन है, 2 जो है वो दर्जन की विशेषता बता रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन होगा परिविशेषण, क्योंकि परिविशेषण वो होते हैं जो विशेषण की भी विशेषता बताए। जैसे केलों की विशेषता क्या है कि वो 2 दर्जन है, दर्जन है कितने? 2। तो परिविशेषण इसका ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज पैट्रिक विश? पैट्रिक की क्या विश थी? क्या आप मुझे बता सकते हैं? पैट्रिक जो था वो चाहता था कि वो उसको होमवर्क खुद ना करना पड़े, कोई और उसका होमवर्क कर दे, यही उसकी विश थी, जैसे कि आजकल आप सभी की विश है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही ऑप्शन होगा। द एलिफ शुड डू हिज होमवर्क। जो छोटा डोल टाइप बोना उसको मिला था, वो उससे होमवर्क के लिए विश बोल रहा था। व्हाट इज ए होम मेड? जो घर है वो किससे बनता है? फैमिली से, अनसेल्फिशनेस एक्ट से, काइंडनेस से या ऑल ऑफ दीज। तो इन तीनों को मिलके बनता है होम। ऑप्शन नंबर डी। वेयर डिड ए बर्ड एंड हर 2 बेबीज लिव? एक जो पक्षी है और उसके 2 बच्चे थे वो कहाँ रहते थे? इन ए फॉरेस्ट, इन ए हट, ऑन द रूफ ऑफ ए हाउस, नन ऑफ दीज। तो वो रहते थे इन द फॉरेस्ट। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द फॉरेस्ट इज फुल ऑफ सरप्राइजेज, हु सेड दिस? द ऋषि, द बर्ड, द किंग, नन ऑफ दिस। तो ये बोला था किंग ने। अगर आपने स्टोरी ध्यान से रीड की होगी तो आपको याद आ जाएगा। चेंज द फॉलोइंग अफर्मेटिव सेंटेंस इंटेरोगेटिव सेंटेंस। माई मदर मेक डिलीशियस केक। तो जल्दी से इसका नेगेटिव सेंटेंस मुझे बताइए सोच के। फिर से रीड करते हैं एक बार। माई मदर मेक्स डिलीशियस केक। मेरी माँ क्या बनाती है? बहुत ही अच्छे केक बनाती है, यम्मी। पर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आएगा माई मदर डज नॉट मेक डिलीशियस केक। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है हमारा मैथ से। भारतीय संख्या प्रणाली के अनुसार किस विकल्प में लिखी संख्याओं में सही अल्प विराम लगे हैं? इन विच ऑप्शन द नंबर रिटन हैव करेक्ट कॉमाज अकॉर्डिंग टू द इंडियन नंबर सिस्टम? तो प्यारे बच्चों, चारों ही ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट कोमा जो है वो 3 के बाद आएगा, उसके बाद 2 के बाद कोमा आएंगे, लेकिन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड
फोर्थ तो पॉसिबल ही नहीं है, इसमें हम सोच सकते हैं कि मिस प्रिंट होगा, 2 के बाद कोमा आना चाहिए था, इसलिए क्लियर नहीं है। लेकिन मैं यही ऑप्शन आपके लिए बता रही हूँ कि आप ये ऑप्शन लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ भी इसमें कहना पॉसिबल नहीं है कि मैं क्या बताऊँ। पर इनमें और इनमें कोमा बिल्कुल गलत है, इसमें भी गलत है। इसमें हो सकता है कि यहाँ मिस प्रिंट हो जाए। नेक्स्ट है अंक 5, 8, 3, 6 और 2 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 5, 8, 3, 6 एंड 2 विल बी। तो हमने सीखा था, जो अगर हमें लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो लार्जेस्ट डिजिट को सबसे पहले लिखना होगा। क्या है वो, देख सकते हैं आप, 8, then 6, 5, 3, 2। तो आप देख सकते हैं कहाँ पे है, 8, 6, 5, 3, 2। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, मोनिका की माउस के लिए 1250 रुपये का बैग, 1050 रुपये का फ्रॉक और 565 रुपये की पानी की बोतल खरीदती है। मोनिका के लिए कुल कितने रुपए का सामान खरीदा गया? मोनिकाज मदर बाय हर ए बैग फ्रॉम ₹1250, a frock from 1050 and a water bottle for ₹565. How much total amount is spent on buy things for Monica? तो जल्दी से बताइए कैसे करेंगे। करेंगे टोटल 1250 प्लस 1050 कितने हुए, 50, ये हो गए हमारे 100, तो ये हो गए 2300 और फिर उसमें 565 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3, 2865, ऑप्शन नंबर 3। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। नीचे 4 पूर्ण संख्याएं दी हुई हैं, यदि संख्या रेखा पर दर्शाया जाए तो सबसे दाईं ओर कौन सी संख्या होगी? 4 whole number are written below. Which number will be on the extreme right hand side when they are in represent on number line? ये जो आपका हाथ है इस साइड, ये हाथ, हमारे 2 हाथ है ना, ये वाला जो आपका हाथ है ये राइट हैंड है और इधर जो नंबर लिखा होगा वो राइट होगा, इधर जो लिखा होगा वो लेफ्ट होगा। अगर इस लाइन में बात करूं तो संख्या सबसे राइट है और नीचे सबसे लेफ्ट, तो नंबर लाइन ऐसे बनेगी। नंबर लाइन पे, पॉजिटिव नंबर लाइन पे जो भी सबसे बड़ी डिजिट होगी वो सबसे राइट होगी। ये मैंने आपको पहले भी कराया था, 75, 125, 120 और 96। तो सबसे बड़ी डिजिट है जो वो है 125। तो ये चुटकियों का है लेकिन मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसलिए टाइम लग जाता है। नेक्स्ट है, एक स्कूटर बनाने वाली कंपनी 30 दिन में 25,560 स्कूटर बनाती है। एक दिन में कितने स्कूटर बनाती है? A scooter company make 25,560 scooters in 30 days. How many scooters will be made in a day? डे फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, 30 से इसे डिवाइड कर देंगे। जैसे ही आप इसको 30 से डिवाइड करेंगे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा 852। तो आप देख सकते हैं चारों में 852 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो होगा राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट, मैथ हमारा खत्म हो गया है, साइंस हमारी शुरू हो गई है। निम्न में से किस पौधे के सौर्धिक भागों का इस्तेमाल किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट मोस्ट ऑफ प्लांट कैन बी यूज? तो जो पालक है, धनिया है, सरसों है, टमाटर है। तो बताइए, पालक का तो एक ही पार्ट होता है पूरा, धनिया का भी एक ही पार्ट होता है, सरसों में अलग अलग पार्ट होते हैं। तो अब जो पालक है वो पूरा खा लिया जाता है, उसमें से कुछ नहीं बचता है। धनिया की लीव्स हम यूज करते हैं, सरसों के हम फ्लावर के बाद जो सीड निकलते हैं उनको यूज करते हैं और टमाटर के टमाटर को यूज करते हैं। तो इसका आएगा पालक, आपका ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। घास, भूसा, खली आदि शाकाहारी भोजन के रूप में किसके द्वारा खाए जाते हैं? जो ग्रास है, स्ट्रॉ के एक्स्ट्रा जो है वो ईटन एज वेजिटेरियन फूड बाय द वोम, ये खाए जाते हैं गाय और भैंसों के साथ। गाय और भैंसें खाती हैं इनको।
खरगोश हिरन नहीं खाते, कुत्ता कौवा भी नहीं खाता, मनुष्य और शेर भी नहीं खाते। तो ऑप्शन नंबर 1 काऊ एंड बुफेलो। नेक्स्ट है, निम्न में से स्कर्वी के क्या लक्षण हो सकते हैं? दंत क्षय, कमजोरी, ऊर्जा में कमी या मसूड़ों से खून निकलना। जैसे ही आपको स्कर्वी होगा तो सबसे फर्स्ट सिम्टम आपको यही है कि जो आपके गम्स हैं उनसे ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, यानी कि मसूड़ों से आएगा खून। ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, शरीर वर्धक भोजन निम्न में से किससे भरपूर होगा? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिच इन बॉडी बिल्डिंग फूड? ये है फैट, वसा, प्रोटीन, स्टार्च या विटामिन। तो प्यारे बच्चों, अगर बॉडी बिल्डिंग के लिए कोई भी फूड आता है तो बिना सोचे आप टिक कर सकते हैं प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है वो हमारी जो मसल्स है बनाता है, शरीर वर्धक इसको बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ साइंस, खाद्य परीक्षण में आयोडीन विलयन से प्राप्त नीला या काला रंग किस पोषक की उपस्थिति दर्शाता है? जो ब्लू एंड ब्लैक कलर दिखाता है ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आयोडीन सॉल्यूशन इन द फूड टेस्ट में, वो किसको दिखाता है? वो दिखाता है स्टार्च को, स्टार्च यानी कि मंड। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही ऑप्शन होगा। प्रोटीन, वसा और विटामिन नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आ गया आपका एसएसटी से, ये है भूगोल का पार्ट। ऊंचाई और वायुमंडल के घनत्व में क्या संबंध है? जो हाइट है और जो डिस्टेंसी है फॉर द एटमॉस्फेयर, वो आपको बतानी है। रिलेशनशिप बिटवीन द एल्टीट्यूड एंड द डिस्टेंसी। ऊंचाई के साथ वायुमंडल घनत्व कम होता जाता है। ये फर्स्ट ही ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिशत के हिसाब से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में है? विच गैस इज मोस्ट एब्यूडेंट इन द एटमॉस्फेयर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज? ऑक्सीजन आप जानते ही हैं 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है वो 78% है हमारे वायुमंडल में। सबसे ज़्यादा गैस जो भी है वो है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। आपको बताना है उस कॉन्टिनेंट का नाम, तो वो है अफ्रीका। अगर आपने पार्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। अफ्रीका एक ऐसा एकमात्र वो है भूमध्य महाद्वीप जिसमें कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों ही गुजरती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, महासागरीय जल किस रूप में गतिमान होता है? हाउ डज ओशन वाटर मूव? तो महासागरीय धाराएं, ओशियन करंट्स, यस, ज्वार भाटा यानी कि टाइड्स, वेव्स, तीनों के कारण ही मूव करता है। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका 4, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपके टेस्ट का। स्थल, जल और वायु के बीच का क्षेत्र जहां जीवन मौजूद है क्या कहलाता है? What is the area between the land, water and the air where life exists called? स्थलमंडल, जीवमंडल, जलमंडल, वायुमंडल। हम जहाँ रहते हैं वो क्या है? वो है बायोस्फीयर यानी कि जीवमंडल। ऑप्शन होगा सेकंड। आई होप आपने पूरा अच्छे से देख लिया होगा। आप एक बार फिर से इसको चेक कर लें क्या आपने सही किया है, क्योंकि कई बार आपका जो टच है वो गलत जगह पर हो जाता है। ऑप्शन ठीक होते हुए भी आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, सी यू सून।